मैम कल की जो आपने क्लास कराई थी, आपने कहा था कि हम वो भेज दूंगी वीडियो, तो आप मैम प्लीज ग्रुप में वीडियो भेज आज देना। दे दूंगी बेटा, आज डाल दूंगी। वो दूसरी भी क्लासेस होती है ना मेरी, सुबह भी रात को भी, ओके कई मैम। बार टाइम मिलता कई बार नहीं मिलता। मैं डाल दूंगी वीडियो, ठीक है। ओके मैम, ओके। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ बेटा। थैंक यू मैम। इसके पहले के भी डाले थे, देखे तुम लोगों ने? यस मैम, देखे हैं। हाँ, तो उसको देख लो, पढ़ लो, सुन लो उसको। मैं इसलिए डाल देती हूँ ताकि आपको मिल जाए। मैं डाल दूंगी आज का भी, कल का भी डाल दूंगी। वो टाइम नहीं मिलता ना। ठीक है। चलिए हम लेंगे अब प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कल हमने पढ़ा था, नॉन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच इज प्रेजेंट इन ब्लड, एंड व्हाट इट कंटेन्स विल सी नाउ। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन इंट्रोडक्शन। Plasma consists of water, electrolytes, मेटाबोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स। अब प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या होता है? वाटर भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, मेटाबोलाइट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं एंड हार्मोन्स होता है। इट कंटेन्स एवरीथिंग। The concentration of total protein in human plasma is approximately 6.0 to 8.0 grams per dl and comprises the major part of the solids of the plasma. ये मेन प्रोटीन जो होता है वो मेजर पार्ट प्लाज्मा का क्या ऑक्यूपाई करता है? प्लाज्मा प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है प्रोटीन, वो हमारे प्लाज्मा में होता है। The proteins of the plasma are a complex mixture that includes not only simple proteins but also conjugated proteins such as glycoproteins and various types of lipoproteins. प्रोटीन्स में केवल सिंपल प्रोटीन्स ही नहीं होते हैं, उसमें कॉन्जुगेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी होता है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स आल्सो आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। Now, what are the components of plasma? आप देखिए components of plasma में बताया ना, ऑर्गेनिक 9% होता है, albumin 7%, globulin 2.7%, fibrinogen 0.3%, other organic 2%, inorganic 1%, and water is 90%. जो हमारा जो blood flow होता है, it is because it contains water 90%. That's why it can flow in whole body through circulation, है ना, पूरे वेन्स वगैरह में वाटर के कारण ही वो पूरा जाता है। और बाकी सारे कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, इसलिए थोड़ा विस्कस होता है, इट इज गाढ़ा हो जाता है, जो होता है एकदम पतला नहीं होता, पानी जैसे पतला नहीं होता खून, इट इज लिटिल बिट viscous. Separation of the plasma protein. How you have to separate the plasma protein? Sorting out methods. Three major groups: fibrinogen, albumin, and globulins, by the use of varying concentration of sodium or ammonium sulfate. Electrophoresis, 5 major fractions. ये मेथड है जिससे हम अलग अलग कर सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कैसे करके। तो 3 मेथड्स बताई हैं इसमें। नंबर 1 दिया हमने, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है उसमें 5 मेजर फ्रैक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और मेन एल्बुमिन फर्स्ट आता है, फिर गामा ग्लोबुलिन जो होता है, अल्फा एंड अल्फा 2 वाला, बीटा ग्लोबुलिन जो होता है, एंड गामा ग्लोबुलिन होता है। ये इसके इलेक्ट्रोफोरेसिस में अलग अलग ये निकल के सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है। Albumin 69 kDa is the major protein of the human plasma. मेजर प्रोटीन कौन सा है ह्यूमन प्लाज्मा का, जो हमारे बॉडी में होता है, प्लाज्मा में, ब्लड में होता है? मेजर एल्बुमिन, ये ह्यूमन प्लाज्मा का मेन है एल्बुमिन। मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। 60% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का एल्बुमिन होता है। About 40% of the albumin is present in the plasma, and the other 60% is present in the extracellular spaces. Extracellular spaces मतलब सेल्स के आसपास में जो सेलुलर स्पेस होती है उसके बीच में वो भरा हुआ पड़ा होता है। half line of the albumin is about 20 days. half life of albumin is about albumin is 20 days. 20 दिन तक के albumin हमारे ब्लड में रहता है, after that it denatures. Migrates fastest in electrophoresis at alkaline pH and participates last in salting out methods. और जल्दी से salting out methods होता है उसमें participate हो जाता है और अलग अलग precipitates हो जाता है और अलग अलग separate भी हो जाता है fast. Synthesis of albumin. The liver produces about 12 grams of albumin per day. कितना ग्राम होता है एक दिन में? 12 ग्राम albumin हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, representing about 25% of the total hepatic protein synthesis and half its secreted protein. ठीक है, और रिप्रेजेंटिंग अबाउट 25% ऑफ द टोटल हिपैटिक प्रोटीन, मतलब लिवर से जो प्रोटीन बनता है दैट इज 25% हिपैटिक प्रोटीन होता है उसमें, एंड हाफ इज सिक्रेटेड प्रोटीन, हाफ इज सिक्रेटेड प्रोटीन। एल्बुमिन इज इनिशियली सिंथेसाइज्ड एज प्री-प्रो प्रोटीन. Its signal peptide is removed as it passes into the cisternae of the rough endoplasmic reticulum.
and hexapeptide at the resulting amino terminal is subsequently cleaved off further along the secretory path. वो जो सिग्नल पेप्टाइड है, इट इज रिमूव्ड एज इट पासेस इनटू द सिस्टम ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो पास करता है वो उधर से रिमूव हो जाता है. सिग्नल पेप्टाइड जो है, signal peptide, its signal peptide is removed as it passes into the cisternae of the rough endoplasmic reticulum, and hexapeptide at the resulting amino terminal is subsequently cleaved off further along the secretory pathway. जो यहाँ से secretion होता है वहां से वो removed होके निकल जाता है. Functions of albumin. What are the functions of albumin? प्रोटीन में albumin का क्या function है? Colloidal osmotic pressure. Albumin is responsible for 75 to 80% of the osmotic pressure. Albumin जो है osmotic pressure हमारे body में जो बनता है उसके लिए albumin जो है वो responsible है 75 to 8% for osmotic pressure of human plasma due to its low molecular weight and large concentration. Molecular weight उसका कम है और concentration उसका high है. It plays a predominant role in maintaining blood volume and body fluids distribution. Hypoalbuminemia leads to retention of fluid in the tissue spaces, that is edema. हाइपोएल्बुमिनिया मतलब अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाता है दैट डिजीज इज कॉल्ड हाइपोएल्बुमिनिया. और हाइपर मतलब ज्यादा एल्ब्यूमिन का हो जाना. ये चीजें हमारी बॉडी में होती है. जैसे हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कम हो जाना शुगर का, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज्यादा हो जाना. हाइपो मींस कम और हाइपर यानी ज्यादा. तो हाइपोएल्ब्यूमिनिया मतलब एल्ब्यूमिन का कम हो जाना हमारे बॉडी लेवल में. तो इट इज लीड्स टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, और इसके कारण फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, कम हो जाता है हमारे बॉडी में. और जो टिश्यू स्पेसेस है वहां पे एडिमा हो जाते हैं, सूजन आ जाती है हाथ पैरों में. ठीक है. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एल्ब्यूमिन. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बीमारियां होती है उससे एल्ब्यूमिन के कम ज्यादा होने से, ये बता रहे हैं. एडिमा, एडिमा मतलब सूजन आ जाना, पैरों के तलवे में सूजन आ जाती है, आंखों के इधर पास में सूजन हो जाती है. तो एल्ब्यूमिनिया इज रिजल्ट्स इन फ्लूइड रिटेंशन इन द टिश्यू स्पेसेस. टिश्यू के जो स्पेसेस होते हैं वहां पे उसमें फ्लूइड रिटेंशन है, पानी की कमी हो जाती है, फ्लूइड की कमी हो जाती है. नॉर्मल लेवल 3.5 to 5 grams per DL. हाइपोएल्ब्यूमिनिया लोअर लेवल इज सीन इन द फ्लोइंग कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशंस में कम होता है. कब, कहाँ कब होता है, कौन सी बीमारी में? सिरोसिस ऑफ लिवर. सिरोसिस ऑफ लिवर जब होता है जब लिवर पूरा खराब हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है ड्यू टू बहुत ज्यादा अल्कोहल अगर कोई पीता है, बहुत ज्यादा दारू कोई पीता है तो उससे लिवर सड़ जाता है, लिवर खराब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिरोसिस ऑफ लिवर. माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन मीन जो बराबर पौष्टिक आहार नहीं लेता. आपको सबसे पहले बताया था व्हाट फूड यू शुड टेक, न्यूट्रिशियस फूड यू शुड टेक. न्यूट्रिशियस फूड में आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल, सारी चीजें आपने लेनी चाहिए. अगर नहीं लेते हैं तो माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे आप देखते हैं ना, कुपोषण का शिकार जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन. नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम मीन जो हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स. बर्न्स, अगर कभी कोई जल जाता है उससे बर्न्स में जलने के कारण भी हो जाता है. माल एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन पावर कम है उसका, आप ले रहे हो दवाई लेकिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है तो असर नहीं करेगी. एंड एल्बुमिनिया कंजेनाइटल डिसऑर्डर. अगर कंजेनाइटल डिसऑर्डर मतलब हेरिडिटी प्रॉब्लम भी होता है, उसके कारण भी एल्बुमिनिया होता है. और हाइपो एल्बुमिनिया होता है दैट इज इन कंडीशन ऑफ फ्लूइड डिप्लीशन, हीमो कंसंट्रेशन. हाइपर मतलब ज्यादा बढ़ जाना है एल्बुमिन का, तो एल्बुमिन का ज्यादा हो जाता है इन कंडीशन ऑफ फ्लूइड डिप्लीशन. फ्लूइड डिप्लीट हो जाता है, कम हो जाता है. Now what is globulins? Globulins are separated by half saturation with ammonium sulfate. Globulins को कैसे separate करते हैं? By half saturation with ammonium sulfate. Molecular weight ranges from 90,000 to 1,003 100,000 10,000 lakh. हाँ 13 lakh. और बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस ग्लोबुलिन्स कैन बी सेपरेटेड इनटू. ग्लोबुलिन्स भी सेपरेट हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग. इसमें अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा ग्लोबुलिन्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स, इसको ऐसे सेपरेट कर लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस होता है उससे. सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन्स. अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर. हमारा जो लिवर होता है उसमें ग्लोबुलिन सिंथेसाइज्ड होते हैं. गामा ग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लाज्मा सेल्स एंड बीटा सेल्स ऑफ द लिम्फोइड टिश्यूज, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम. Synthesis of gamma globulin is increased in the chronic infections
chronic liver diseases, autoimmune diseases, leukemias, lymphomas and various other malignancies. ये जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो इंक्रीज कब होता है हमारी बॉडी में? जब कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन यानी लंबे समय तक 2 साल 5 साल 10 साल तक कोई बीमारी चलती है, तब उसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन कोई लंबा चलता है उसमें हो जाता है। वो कौन से क्रॉनिक डिजीज होते हैं? लिवर डिजीज हो सकता है। क्रॉनिक लोगों के लिवर डैमेज हो जाता है तो कई सालों तक के लिवर को हील होने में टाइम लग जाता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं उसमें भी ये हो जाता है गामा ग्लोबुलिन इंक्रीज। ल्यूकेमिया मतलब कैंसर, लिम्फोमास भी कैंसर का ही एक रूप है। वेरियस अदर मैलिग्नेंसीज इज आल्सो कैंसर। ठीक है, ये सब कैंसर्स के जिसमें गामा ग्लोबुलिन ये इंक्रीज हो जाता है। नाउ डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आल्सो आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड प्लाज्मा, दैट इज IgG, IgE, IgD, IgM and IgA. Now, what are the major functions of the immunoglobulin? So, immunoglobulin is IgG. It is major function is main antibody in the secondary response. Opsonizes bacteria, fixes complements, neutralizes bacterial toxins and viruses and crosses the placenta. ये मेन एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी सिस्टम होता है ना, डिफेंस सिस्टम होता है। तो IgG इज द मेन इम्यूनोग्लोबिन विच डिफेंस द बैक्टीरिया, और यही है विच फिक्सेस द कॉम्प्लीमेंट, न्यूट्रलाइजेस द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है उनका जो टॉक्सिस होता है, जहर होता है, प्लासेंटा भी क्रॉस करके बच्चे को भी सेफ रखता है। ठीक है, IgG एंटीबॉडीज। आवाज बराबर आ रही है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. IgA secretory, IgA Yes, prevents ma'am. the attachment of bacteria and viruses to mucous membranes, does not fixes complement. ठीक है, IgA जो है secretory, IgA prevent the attachment of bacteria to the viruses and viruses to the mucous membrane. mucous membrane से उसको adhere नहीं होने देता। IgA एंटीबॉडी है बराबर इम्यूनोग्लोबिन है, तो वो बैक्टीरिया और वायरसेस को हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उससे अटैच नहीं होने देता। IgM जो है प्रोड्यूस इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, fixes complement, does not cross the placenta, antigen receptor on the surface of the beta cells. तो ये जो IgM है, इट प्रोड्यूसेस प्राइमरी रिस्पांस टू द एंटीजन। जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है उसके लिए प्राइमरी रिस्पांस ये IgM करता है, एंड डज नॉट क्रॉस द प्लाजेंटा, ये प्लाजेंटा क्रॉस नहीं करता। एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ द बीटा सेल, बीटा सेल्स के ऊपर इसके एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं। IgD अनसर्टेन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैनी बीटा सेल्स एज वेल एज इन सीरम, सीरम में भी फाउंड आउट होता है ये IgD on the surface of many beta cells. IgE mediates immediate hypersensitivity, defends against worm infections. worm infection मतलब वो हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं ना, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी में, अमीबिक डिसेंट्री वगैरह हो जाता है, अमीबियासिस हो जाता है, तो उसके लिए IgG इज इम्पोर्टेंट। इट मीडिएट्स इमीडिएटली, जैसे हमारे बॉडी में वर्म्स एंटर होता है वो इमीडिएटली एंटर होता है, और हाइपर सेंसिटिविटी एंड डिफेंस अगेंस्ट द वर्म्स, और वर्म्स को खत्म करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। Now, what is fibrinogen? Fibrinogen also protein which is present in our plasma, also called clotting factor 1. It is also called clotting factor 1. It constitutes 4 to 6% of the total protein. 4 to 6% of the total protein fibrinogen constitute करता है, और participated with 1/5 the saturation with the ammonium sulfate, और ये precipitate हो जाता है 1/5 अगर उसको saturate करेंगे ammonium sulfate से। तो लार्ज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, लार्ज है बड़ा, एसिमेट्रिक है मतलब एक जैसा मॉलिक्यूल नहीं है, वो एसिमेट्रिक है, इट इज नॉट सिमेट्रिकल। हाईली इलोंगेटेड विद एक्सियल रेशियो ऑफ 20:1, imparts maximum viscosity to the blood, जो विस्कोसिटी हमारे ब्लड में होती है, इट इज ड्यू टू फाइब्रिनोजन। synthesized in the liver, fibrinogen is synthesized in our liver, liver में बनता है। made up of 6 polypeptide chains, 6 polypeptide chains होती है उसके, जिससे बनता है। Chains are linked together by SS linkages. Amino terminal ends is highly negative due to the presence of glutamic acid. Amino terminal ends जो है उसके is highly negative due to the presence of glutamic acid. And negative charge contributes to its solubility in plasma and prevents aggregation due to electrostatic repulsion between the fibrinogen molecules. और इसमें जो है निगेटिव चार्जेस उसके होते हैं जो इट कंट्रीब्यूट्स टू सॉल्युबिलिटी, उसके कारण वो मिक्स हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है प्लाज्मा में घुल जाता है आराम से, एंड प्रिवेंट द एग्रीगेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल्स।
नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? एल्ब्यूमिन जो है कंपाउंड ट्रांसपोर्टेड बाय फैटी एसिड्स, बिलिरुबिन, हार्मोन्स, कैल्शियम, हेवी मेटल्स, ड्रग्स एक्सेट्रा. प्री एल्ब्यूमिन ट्रांसथेरेटिन, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, थायरोक्सिन, रेटिनॉल. रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है जो बाइंडिंग विटामिन ए के लिए, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, टीबीजी, थायरोक्सिन, ट्रांसकोरेटिन, ये इस तरीके से हमारे ब्लड में कंपाउंड ट्रांसपोर्टेड होता है. इस जो प्रोटीन है वो किस रूप में हमारे ब्लड में होता है? ट्रांसकोरेटिन, कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. हेपेटोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोपेक्सिन ने जो फ्री हीम एंड ट्रांसफेरिन है आयरन के रूप में. एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल टिश्यू टू लिवर, एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल लिवर टू टिश्यूज. कोलेस्ट्रॉल से लिवर, टिश्यू टू लिवर एंड टिश्यू लिवर टू टिश्यू, ये जाने के लिए कोलेस्ट्रॉल हाई, एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. नाउ फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन: nutritive fluid exchange, buffering, binding and transport, enzymes, hormones, blood coagulation, viscosity, defense, reserve proteins, tumor markers and antiproteins. ये सारे उसके फंक्शंस है. किसके? प्लाज्मा प्रोटीन के. क्या क्या फंक्शन वो करता है? न्यूट्रिटिव फंक्शन मतलब हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटीन. न्यूट्रिशन. फ्लूइड एक्सचेंज मतलब फ्लूइड एक्सचेंज होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसलिए फ्लूइड एक्सचेंज होता है. बफरिंग होता है. बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह चीज ट्रांसपोर्ट होती है. इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिक्रीट होता है. ब्लड कोएगुलेशन होता है क्योंकि उसमें फैक्टर फाइब्रोनोजन प्रेजेंट होता है. अगर फाइब्रोनोजन नहीं रहेगा तो ब्लड कोएगुलेशन नहीं होगा. ठीक है. विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन ब्लड में बिकॉज ऑफ प्रोटीन आता है. डिफेंस सिस्टम है क्योंकि उसमें कीटाणु से मारने की आईजीएम वगैरह ग्लोबुलिन्स है जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट करते हैं और जिससे डिफेंस सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है. कीटाणु मरते हैं, बैक्टीरिया वायरस को वो खत्म करता है. रिजर्व प्रोटीन्स है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स उससे होता है. ट्यूमर मार्कर्स है एंड एंटी प्रोटीएसिस. ठीक है. तो ये सारे इसके फंक्शंस है प्रोटीन्स के. Now clinical significance of plasma proteins: hyperproteinemia, levels higher than 8.0 grams per dl causes heme concentration due to dehydration. Albumin and globulin both are increased. एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो रिमेन्स द सेम. ये क्या है? हाइपर प्रोटीमीनिया मतलब बढ़ जाना, प्रोटीन का लेवल हाई हो जाना. तो लेवल्स आर हायर देन 8.0 ग्राम्स पर डीएल, 8 ग्राम से ज्यादा बढ़ जाना प्रोटीन्स का. और कॉजेस क्या है इसके? हीमो कंसंट्रेशन ड्यू टू डिहाइड्रेशन, पानी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है हमारे बॉडी से, तो उसमें एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन बोथ आर इंक्रीज, इस समय बहुत इंक्रीज हो जाते हैं डिहाइड्रेशन के कारण, पानी की कमी से. एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो रिमेन्स द सेम. कॉजेस एक्सेसिव वॉमिटिंग, या तो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग से पानी निकल जाता है या एक्सेसिव डायरिया, बहुत लूज मोशन हो जाता है तब पानी का निकलना हो जाता है. कॉजेस ये भी है कॉज. फिर डायबिटीज इंसिपिडिस में किसी को डायबिटीज होती है उससे भी हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है. डायबिटीज में भी ये प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ जाता है. पाइलोरिक स्टेनोसिस और ऑब्स्ट्रक्शंस में हो जाता है. और डाययूरेसिस, बहुत ज्यादा यूरिन लगने से. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कहीं पथरी है कहीं कुछ ब्लॉकेज आ गया तो भी ये बढ़ जाता है प्लाज्मा प्रोटीन. तो दीज आर द कॉजेज फॉर इंक्रीजिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स. हाइपर गामा ग्लोबुलिनिया, ये क्यों होता है? पॉलीक्लोनल डिजीज है. क्रॉनिक इन्फेक्शंस में बढ़ जाता है, हाइपर गामा ग्लोबिन बढ़ जाता है. क्रॉनिक लिवर डिजीज में बढ़ जाता है. स्कारकोडोसिस और ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं उसमें बढ़ जाता है. मोनोक्लोनल जो डिजीज होते हैं, मल्टीपल माइलोमा, ये पूरे जो है ये मैलिग्नेंसीज है, कार्सिनोमास है, ये पूरे कैंसर. मल्टीपल माइलोमा, ये मैक्रोग्लोबुलिनिया, लिम्फोसार्कोमा, ल्यूकेमिया, हॉट स्किन डिजीज, दिस ऑल आर द टाइप ऑफ कैंसर. इसमें ये हाइपर गामा ग्लोबिन बढ़ जाता है. एंड हाइपोप्रोटीनीमिया, अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा था. हाइपोप्रोटीनीमिया क्यों होता है? दैट डिजीज इन टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन. हीमोडाइल्यूशन, दैट इज बोथ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स आर डिक्रीज. इसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दोनों कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. एजी रेशियो रिमेन द सेम एज इन वाटर इंटॉक्सिकेशंस. हाइपोएल्ब्यूमिनिया, लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन इन प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन का कम हो जाना प्लाज्मा में, दैट इज कॉल्ड हाइपोएल्ब्यूमिनिया. एंड इट इज ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन लूजिंग, एंट्रोपैथी. सीवियर लिवर डिजीजेस हो जाते हैं. माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन, जिसके पहले भी बताया था. एक्सटेंसिव स्किन बर्न्स वगैरह जल जाता है, कोई इंसान जल जाता है 70%, 50%, 60%, उससे भी हो जाता है. प्रेगनेंसी में भी हो जाता है और मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर में तो होता ही है. थैंक यू. अभी आप किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए. समझ में आया क्या बताया मैंने?
हेलो। हेलो हाँ मैम। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम आईजीजी के बारे में पूछना था मैम, उस टाइम पे आपकी थोड़ी आवाज कट गई थी। अच्छा मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जी। ये तो इम्यूनोग्लोबिन जो है, मेजर फंक्शंस ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स, ये हमारी बॉडी में आईजीजी जो है, इट इज अ मेन एंटीबॉडी इन द सेकेंडरी रिस्पांस, मेन एंटीबॉडी है हमारी बॉडी का, और ऑप्सोनाइजेस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फिक्सेस द कॉम्प्लीमेंट्स, न्यूट्रलाइजेस द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, जो बैक्टीरिया है उसके टॉक्सिन्स जो होते हैं, जहर जो होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, एंड वायरस, एंड क्रॉसेस द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके बच्चे को भी सेव करता है आईजीजी। जो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी का, ये इम्यूनोग्लोबिन्स है जो प्रोटीन्स है जो हमारे बॉडी में काम करते हैं, डिफेंस सिस्टम में, ये पूरे डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है ना, इनके सबके एक एक केस में बता दिया। सिक्योरिटी आईजीए प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस, मतलब वायरस और बैक्टीरिया आईजीए के कारण अटैच नहीं हो पाते, चिपक नहीं पाते हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जैसे आपके नोज है, नोज में भी म्यूकस होता है, अगर कोई बैक्टीरिया वहां जाएगा तो वो उसमें चिपक नहीं पाएगा, मतलब अडियर हो जाएगा हेयर्स के कारण, वहां पे निकल के थ्रू आउट हो जाएगा। अंदर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अंदर भी, इंटेस्टाइन में, इसमें उसमें सब में, तो वो उसमें चिपक नहीं पाता बिकॉज ऑफ आईजीए। ठीक है, IgM produce the primary response to the antigen, fixes complement, does not cross the placenta, ये IgM क्रॉस नहीं होता है। Antigen receptor on the surface of the beta cells, IgD वाला है uncertain, found on the surface of the many B cells as well, in the serum में भी ये होता है IgD। IgE mediates immediate hypersensitivity, defense against the worm infection, IgE है वो worm infection को kill करता है। ठीक है, उसके लिए इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, अगर कोई वर्म्स हमारे अंदर बॉडी में एंटर होता है तो ये आईजी उसके लिए किल करता है। और किसी को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। हाँ बोले बेटा, और किसी को कुछ है? कल का भी समझ में आ गया था आप लोगों को? ये कल से ही कनेक्टेड टॉपिक है, कल हमने जो ब्लड का पढ़ा था उसी के बारे में है ये। ठीक है, ये ब्लड का ही दूसरा पार्ट है, हमने कल ब्लड का पढ़ा था। ब्लड में आपने देखा था टू पार्ट्स मैंने आपको बताए थे कल भी, सेलुलर पार्ट एंड नॉन सेलुलर पार्ट। दिस प्लाज्मा विच वी हैव स्टडीड टुडे इज अ नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में ही होता है ये प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये क्या क्या चीजें, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन, ये सारी चीजें, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, आईजीजीएम, ये सारे प्लाज्मा में होते हैं। ये हमारे ब्लड के लिए, हमारे लिए डिफेंस सिस्टम के लिए काम करते हैं, इसीलिए इसका इतना सारा मैंने अलग से इसको आपको समझा दिया। ठीक है, और उसमें भी जो हमने सेलुलर पार्ट था उसमें भी जो WBC थे, देवर ऑल्सो डिफेंस सिस्टम, वो भी हमारा डिफेंस सिस्टम में काम करते थे। आईजी जो हमारे